दोस्तों, हमने जो यूपीएससी के प्रश्नों की जो कथनों एवं उनके आधार पर अंतर संबंधों वाले प्रश्नों की जो सीरीज स्टार्ट की थी, उसका ये अगला प्रश्न है। यूपीएससी 2024 की प्रारंभिक परीक्षा के पेपर 1 अर्थात जीएस से ही लिया गया है और कथन दिए गए हैं, जिसमें पहले कथन में बोला गया है कि साहिल क्षेत्र में अस्थिरता और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति विद्यमान है। हम सामान्यतः न्यूज में पढ़ते रहते हैं या देखते रहते हैं कि जो साहिल क्षेत्र होता है, जो अफ्रीकन क्षेत्र है, जो साहिल क्षेत्र है, उसमें अस्थिरता और सुरक्षा की स्थितियां विद्यमान है। हम डेली करंट अफेयर में साहिल क्षेत्र के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं। जो करंट अफेयर पढ़ते हैं रेगुलरली, उन्हें पता होगा कि साहिल जो क्षेत्र है, जो अफ्रीका में साहिल क्षेत्र है, उसमें सत्ता एवं उग्रवादी जो गुट होते हैं उनके मध्य संघर्ष व्याप्त है और जो उग्रवादी गुट हैं या आतंकवादी जो गुट हैं उनके मध्य भी परस्पर संघर्ष व्याप्त है। एक गुट दूसरे गुट से लड़ रहा है, इसलिए वहाँ पे अस्थिरता और सुरक्षा संबंधी चुनौतियाँ विद्यमान है। तो इसलिए जो कथन 1 है, ये जो रेगुलरली करंट अफेयर फॉलो करते हैं, उन्हें बेशक सटीक इन्फॉर्मेशन ना हो, उसके बावजूद भी हम कथन 1 को पढ़कर ही सही मान सकते हैं या सही कह सकते हैं। तो इसलिए ये कथन हमारा एक सही है। अब दूसरा कथन जो लिखा हुआ है, इसमें बताया गया है कि हाल ही में साहिल क्षेत्र में कई देशों में सैन्य कब्जा या तख्तापलट हुआ है। हमें यहाँ पे केवल कॉमन सेंस का उपयोग करना है कि हम जानते हैं कि जहाँ पर भी अस्थिरता और सुरक्षा संबंधी चुनौतियाँ विद्यमान होती हैं, वहाँ पर सैन्य तख्तापलट या सेना द्वारा कब्जा, ये एक आम बात होती है। उदाहरण के लिए जो पड़ोसी देश हैं हमारे, उनको देख सकते हैं। जैसे म्यांमार है, म्यांमार में हाल ही में हुआ तख्तापलट इन्हीं सब परिस्थितियों का परिणाम था। वहाँ पर भी विद्रोही गुट और सरकार के मध्य तनाव व्याप्त था। और इसी प्रकार से हमने देखा बांग्लादेश में जो आंदोलनकारी थे और सरकार थी, उनके मध्य संघर्ष के कारण ही वहाँ पर भी सैन्य। इसी प्रकार हम कॉमन सेंस से ही हम ये जान सकते हैं या पता लगा सकते हैं कि जो साहिल क्षेत्र है, जिसमें अस्थिरता विद्यमान रहती है, जहाँ सुरक्षा की बिगड़ी हुई स्थितियाँ हैं, वहाँ पर सैन्य तख्तापलट या कब्जा कोई रेयर केस नहीं होगा या रेयरेस्ट थिंग नहीं होगी। वहाँ पर ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होना आम बात हो सकती है। इसलिए स्टेटमेंट 2 के सही होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो हमने देखा कि कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही है। अब हम हो सकता है कि हमें इसकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ना हो कि साहिल क्षेत्र में कौन से देश में तख्तापलट हुआ। उसके बावजूद भी हम कॉमन सेंस के आधार पर ये एज्यूम कर सकते हैं या ऐसा मान सकते हैं कि कथन 2 जो है वो सही होगा। कहीं न कहीं किसी न किसी देश में तख्तापलट अवश्य हुआ होगा। जो लोग रेगुलरली करंट अफेयर फॉलो करते हैं, उन्हें पता है कि साहिल क्षेत्र में बहुत सारे देश हैं जिनमें सैन्य तख्तापलट की न्यूज़ आती रहती है। उदाहरण के रूप में अगर देखें तो माली में 2020 और 2021 में सैन्य तख्तापलट हुआ था। और इसी प्रकार से बुर्किना फासो में 2022 में और नाइजर में 2023 में सैन्य तख्तापलट की घटनाएँ घटित हुई थी। इसलिए हमारा कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। अगर हम कथन 1 पढ़ने के बाद क्योंकि लगाकर कथन 2 को पढ़ते हैं, तो हमें ये स्पष्ट प्रतीत होगा कि जो स्टेटमेंट 1 है, वो स्टेटमेंट 2 द्वारा एक्सप्लेन किया जा रहा है। अर्थात जो स्टेटमेंट 2 है, वो स्टेटमेंट 1 की व्याख्या करता है। देखते हैं किस प्रकार से सेकंड स्टेटमेंट क्योंकि को सेटिस्फाई करता है। जैसे स्टेटमेंट 1 लिखा हुआ है कि साहिल क्षेत्र में अस्थिरता और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति विद्यमान है, क्योंकि हाल ही में साहिल क्षेत्र में कई देशों में सैन्य कब्जा या तख्तापलट हुआ है। इस प्रकार से हमें स्पष्ट हो जाता है कि कथन 2 जो है वो कथन 1 की व्याख्या करता है। और ऐसा विकल्प केवल एक ही हमारे पास उपलब्ध होता है, वो होता है विकल्प ए, जिसमें लिखा हुआ होता है कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। इसलिए स्टेटमेंट 1 करेक्ट होगा।